बच्चों बच्चों क्लास 10th में जो चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये हमारा चैप्टर है, इसको आज पढ़ना है। मेटल एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले अगर बात करें कि मेटल और नॉन मेटल में मेटल होता क्या है, तो याद रखो कि मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाता है। मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाता है। जैसे मान लो हमने लिखा सोडियम, ठीक, तो क्या एटॉमिक नंबर होता है 11, 281। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा Na पॉजिटिव, तो ये मेटल है। तो मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाता है, पहली बात। और दूसरी बात क्या पता चली कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने पे पॉजिटिव आयन आता है। दूसरा देखो एग्जांपल, जैसे मान लो हमारे पास मैग्नीशियम है, ठीक। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 12, 282। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, Mg2 पॉजिटिव बनाया। तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाता है उसको मेटल कहते हैं, ठीक। तो ये सोडियम है, ये क्या है हमारा मेटल है, मैग्नीशियम है। और एग्जांपल आप ले सकते हो सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, मरकरी है। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो किस में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक। तो बहुत सारे मेटल है। पहले डेफिनेशन की बात करें तो मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाता है। अच्छा, नॉन मेटल कौन होते हैं? नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयन बनाते हैं। नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयन बनाते हैं। जो लूज करता है वो मेटल, जो गेन करता है वो नॉन मेटल। जो लूज करता है वो पॉजिटिव आयन बनाता है और जो गेन करता है वो नेगेटिव आयन बनाता है। जैसे मान लो मैंने लिखा क्लोरीन, तो एटॉमिक नंबर 17, 287। अब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Cl नेगेटिव बनाएगा। तो Cl नेगेटिव बनाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो नेगेटिव आयन आता है। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर नेगेटिव आयन आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयन बनाता है उसको नॉन मेटल कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाता है उसको मेटल कहते हैं। जैसे क्लोरीन है, हमारा ऑक्सीजन है, हमारा नाइट्रोजन है, ठीक। ये सब क्या है, नॉन मेटल है। ब्रोमीन भी एक नॉन मेटल है, लेकिन ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में है। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में है। तो ये क्या है कि मेटल वो होता है जो पॉजिटिव आयन बनाता है इलेक्ट्रॉन को लूज करके। नॉन मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या करता है, नेगेटिव आयन बनाता है। अब अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें इसकी पहली प्रॉपर्टी, पहली ये हो या दूसरी हो, वो है डक्टिलिटी। देखो बेटा, डक्टिलिटी का मतलब होता है खींचकर तार बनाना, मतलब ड्रॉन इनटू वायर। मेटल में ये प्रॉपर्टी होती है कि इसको खींचकर इसका तार बनाया जा सकता है। जैसे आप घर में तार देखते हो, कॉपर का होता है, एल्युमिनियम का होता है, लोहे का भी तार होता है। तो डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल को खींचकर उसका तार बनाया जा सकता है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या है? तो मैलिएबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें उसको पीट कर शीट के फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। जैसे आप एल्युमिनियम फॉयल देखते हैं जिसमें खाना गर्म रहता है, वो क्या है, एल्युमिनियम क्या है, एक मेटल है। एल्युमिनियम एक मेटल है। अब उसको पीट कर बहुत पतला किया गया, किस फॉर्म में, फॉयल के फॉर्म में। या सिल्वर फॉयल जो आप स्वीट्स वगैरह पे देखते हो। तो मेटल की पहली प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, जिसको खींचकर वायर के फॉर्म में बदल सकते हो। मैलिएबिलिटी, पीटकर शीट बना सकते हो। उसके बाद मेटल क्या है, मेटल क्या है, लस्चरस है, इसमें चमक होती है, ठीक। अच्छा, इतनी बातें देखो। डक्टिलिटी का मतलब खींच के वायर बनाना, मैलिएबिलिटी का मतलब शीट बनाना, लस्चरस का मतलब कि ये चमकीला होता है। सोनैरिटी एक होता है, सोनैरिटी। तो सोनैरिटी का मतलब क्या होता है, सोनैरिटी का मतलब होता है कि उसको पीटने से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। पीटने पे क्या होता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है।
जनरली मेटल जो होते हैं, मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं या हार्डनेस शो करते हैं। जनरली हमारा मेटल क्या होता है, हार्डनेस होता है, हार्डनेस शो करता है, हार्ड होता है, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। सोडियम और पोटेशियम जो है वो एक्सेप्शन है। जनरली मेटल क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक, तो ये थी मेटल की प्रॉपर्टी। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी, इसका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ये तो मेटल की प्रॉपर्टी हो गई, अब पढ़ेंगे कि नॉन मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टी है। हमने क्या देखा, मेटल वो है जो पॉजिटिव आयन बनाता है इलेक्ट्रॉन को लूज करके, नॉन मेटल वो है जो नेगेटिव आयन बनाता है इलेक्ट्रॉन को गेन करके। अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये डक्टिलिटी शो करता है, यानी खींच के वायर बना सकते हो। मैलिएबिलिटी शो करता है, यानी शीट के फॉर्म में चेंज कर सकते हो। लस्ट्रस, चमकीला होता है। सोनैरिटी, पीटने पे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। हार्ड होता है, किसको छोड़ के, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, उसको चाकू से आप काट सकते हो, कैन कट बाय नाइफ। एक और क्या हो सकता है, ये कंडक्टर होता है, यानी कंडक्टेंस शो करता है। अब चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि नॉन मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टी है और इसकी कंपैरेटिव स्टडी क्या हो सकती है। इसको समझ गए कि मेटल पॉजिटिव आयन बनाता है और नॉन मेटल नेगेटिव आयन, ये इसकी प्रॉपर्टी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नॉन मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलो। तो देखो बच्चों, अभी हमने देखा कि मेटल वो होता है जो पॉजिटिव आयन बनाता है। ठीक है, मेटल क्या करता है, पॉजिटिव आयन बनाता है। कैसे, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। मेटल पॉजिटिव आयन बनाता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक, और नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल नेगेटिव आयन बनाता है बाय गेनिंग, नेगेटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये नेगेटिव आयन बनाता है और मेटल पॉजिटिव आयन बनाता है। अब हम स्टडी करेंगे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल। अब मेटल की बात करते हैं। जैसे मान लो मेटल है, तो हमने मेटल की बात की, तो जो मेटल है वो क्या होता है, डक्टाइल होता है, यानी ये डक्टिलिटी शो करता है। ठीक, इसको खींच के वायर बनाया जा सकता है, डक्टाइल होता है। लेकिन नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होता, नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होता। नॉन मेटल इज नॉट डक्टाइल। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, जो मेटल होता है ये मैलिएबिलिटी शो करता है, मैलिएबिलिटी शो करता है, यानी इसको खींच के पीट के शीट के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। नॉन मेटल डू नॉट शो मैलिएबिलिटी, ये मैलिएबिलिटी शो नहीं करता। ठीक, जो मेटल होते हैं, ठीक, वो हार्ड होते हैं, किसको छोड़ के, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। सोडियम और पोटेशियम को आप चाकू से काट सकते हो। जो नॉन मेटल होते हैं वो मुलायम होते हैं, किसको छोड़ के, तो डायमंड को छोड़ के। डायमंड एक्सेप्शन है। जैसे मेटल हार्ड होते हैं, नॉन मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन इसमें सोडियम और पोटेशियम मुलायम होते हैं। नॉन मेटल मुलायम होते हैं, लेकिन डायमंड इसमें हार्ड होता है। ठीक, उसके बाद देखो ये कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। ये इंसुलेटर होते हैं, क्या होते हैं, इंसुलेटर। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, कौन है, कंडक्टर, ग्रेफाइट को छोड़ के। बात समझ में आई। अब देखो आगे बढ़ जाते हैं। ये सोनैरिटी शो करता है। सोनैरिटी का मतलब होता है कि पीटने पर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये पीटने पर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, ये ब्रिटल होते हैं। क्या होते हैं, ब्रिटल, पीटने पे टूट जाते हैं। जो मेटल होता है इसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है। मेटल की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट यानी नॉन मेटल की मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों क्या होती है, कम होती है। ठीक, जो मेटल है अगर उसकी बात करें तो सारे मेटल, अब देखो जैसे मेटल है हमारे पास,
सोडियम है, पोटेशियम है, एल्युमिनियम है। इसमें मरकरी एक मेटल है जो कि लिक्विड के स्टेट में होता है। इसमें ब्रोमीन जो एक मेटल है वो क्या होता है, लिक्विड होता है। इसमें मरकरी लिक्विड होता है, इसमें ब्रोमीन लिक्विड होता है। बात समझ में आई। अब देखो नॉन मेटल में ये तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक, जैसे क्लोरीन है, गैस है, हमारे पास ग्रेफाइट है, सॉलिड है, ब्रोमीन है, लिक्विड है, ये तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल की ये कंपैरेटिव स्टडी है। ठीक, बेसिक चीज क्या है, अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज मेटल, तो आप ये प्रॉपर्टी नहीं बताओगे, आप बताओगे मेटल लूज इलेक्ट्रॉन बाय metal lose electron and form positive ion. What is non-metal? Non-metal are those species which gain electron by gaining electron. ठीक, तो ये मेटल और नॉन मेटल है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। ये भूलना नहीं, डक्टिलिटी है, वो मेलिएबिलिटी है, हार्डनेस है, कंडक्टर है, सोनैरिटी है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ज्यादा होना है, ये सारे हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम मुलायम होते हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है मेटल और नॉन मेटल की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो पहले इसको इरेज कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, समझ में आ गया। चलो इसको इरेज करके आगे चलो। अब बात करते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज अगर बात करें मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके बारे में हमको पढ़ना है। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले पढ़ना है वैलेंसी। ठीक, क्या होता है वैलेंसी? देखो कोई भी एलिमेंट है, जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है या शेयर करता है, कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, गेन करता है या शेयर करता है, क्यों करता है? स्टेबल होने के लिए। स्टेबल होने की शर्त क्या है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, गेन करता है या शेयर करता है, क्यों? स्टेबल होने के लिए, वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। पहले ये समझ लो, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। जैसे मान लो सोडियम, ठीक, 2 8 1, ठीक, क्लोरीन है 2 8 7। अब इसको स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो 8 करने के लिए दो ऑप्शन है, 7 ले ले या 1 दे दे। तो इजी क्या है, 1 देना। तो ये 1 दे लेगा, तो देने पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो मैंने क्या बोला, कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन को देता है, लेता है या शेयर करता है, वही उसकी वैलेंसी होती है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +1। क्लोरीन देखो, क्लोरीन के पास दो ऑप्शन है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ले ले या तो 7 दे दे। तो इजी क्या है, 1 लेना। तो ये जब ये 1 लेगा तो नेगेटिव आयन। तो कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, लूज किया इसने, ठीक, वही उसकी वैलेंसी होती है। या कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, वही उसकी वैलेंसी होती है। तो हमने क्या कहा कि वैलेंसी क्या होती है, कोई भी एलिमेंट या एटम जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, गेन करता है या शेयर करता है, वही उसकी वैलेंसी होती है। सपोज करो कि हमने लिया हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो क्लोरीन के सबसे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो हमने यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन दिखाया, ठीक है। अब 7 इलेक्ट्रॉन दिखाया और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 चाहिए। तो 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, 1 का। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 1। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन लिया, 1। तो जितना इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है या शेयर करता है, वही उसकी वैलेंसी होती है। जैसे मान लो मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर 12, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 2। अब या तो ये 6 ले ले या तो 2 दे दे। तो इजी क्या है, 2 देना। तो अगर ये 2 देगा तो Mg2 पॉजिटिव बनाएगा और यही इसकी वैलेंसी होगी। तो वैलेंसी क्या होता है, कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन को देता है या लेता है या शेयर करता है, क्यों? स्टेबल होने के लिए, वही उसकी वैलेंसी होती है, ठीक।
कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन को देता है, लेता है या शेयर करता है, वही उसकी वैलेंसी होती है। क्यों ऐसा करता है? स्टेबल होने के लिए। सपोज करो हमने सोडियम का एक एटम का पिक्चर बनाया, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, ठीक, और तीसरे में 1। तो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या ये कह दो कि वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं उसको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या आउटर मोस्ट सेल में होते हैं उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। या ये कह दो कि वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 287 सोडियम का क्या है? 281, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसके पास 7 है, ठीक। अब देखो, जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव आयन बनाएगा, ठीक, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देके पॉजिटिव आयन बनाएगा, तो जब पॉजिटिव आयन बनता है तो इसको केटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। बात समझ में आई? कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन को देता, लेता या शेयर करता है वो उसकी वैलेंसी होती है। आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देने पे पॉजिटिव आयन बनता है, ऐसे आयन को केटायन कहते हैं। लेने पे नेगेटिव आयन बनता है, ऐसे आयन को एनायन कहते हैं। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मेटल और नॉन मेटल के बारे में। जब अगला लेक्चर हम ले आएंगे तो उस लेक्चर में इसको क्या करेंगे? एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे और आपको नोट्स भी उसमें डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आप वीडियो जरूर देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।